नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 23 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को एक बहुत ही खूबसूरत जो फ्लावर लगाना सिखाऊंगी विंटर का। तो इसे आप छोटी बास्केट में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं। तो मैं जो बात कर रही हूँ, मैं पेंजी की बात कर रही हूँ। तो इस बार बाहर से तो कहीं से सीड मंगवाया नहीं, और लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड जो पालमपुर यूनिवर्सिटी और सोलन यूनिवर्सिटी से लाए थे, तो वही सीड मेरा मैंने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ, तो मैं वही ग्रो करूँगी, तो उसी को मैं लगाऊंगी। तो इनके फ्लावर्स देखे होंगे आपने, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो लगाने से पहले इसके बारे में मोटे तौर पे जानकारी दे दूं तो इसे जो है बायोला के नाम से भी जाना जाता है, और ये फ्रांस का नेटिव है। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रेलिंग होते हैं, जैसे मिट्टी के पास बढ़ते जाते हैं। हाइट जैसे बहुत ऊंचाई में नहीं होते हैं, तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, हाइट आधा पौना फुट ही रहती है और इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इसकी जो डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं वो राउंड शेप में या फिर लंबी होती हैं और हार्ट शेप की होती हैं। तो मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। और पत्तियों के एजिस जो कट्स लगे होते हैं उनमें। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टॉक पर एक ही लगता है। इसके फूल इसकी हाइट के हिसाब से मतलब बहुत खूबसूरत लगते हैं, बड़े बड़े होते हैं और बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं। ये कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे वाइट, रेड, येलो, ब्लू, पर्पल कलर के होते हैं और डिफरेंट कलर के इनमें कंट्रास्ट के निशान होते हैं। इनमें खुशबू अच्छी होती है और जो ज़्यादातर होते हैं वो येलो, ब्लू और पर्पल कलर के होते हैं और सुबह सुबह इनकी खुशबू आती है। ये कई सारी वैरायटीज़ इनकी होती हैं, जैसे कि फैंसी क्वीन, हर मैजेस्टी, फैंसी जाइंट्स, सुपर फ्रेंच जाइंट्स, मास्टरपीस और फैंसी क्वीन वगैरह वगैरह। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है? सितंबर अक्टूबर में सीड से इसे ग्रो किया जाता है और 4-5 लीव्स अगर इनके आ जाएं तो तब आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी जैसे आधा फुट रख सकते हैं इन्हें ट्रांसप्लांट करते हुए। सीड सो करने के 2.25 और 3 महीने में फूल आ जाते हैं। तो जो फूल पुराने होते जाते हैं उन्हें आप पिंचिंग करके हटा दें अगर सीड नहीं बनाना चाहते हैं। तो इससे यह है कि फूलों का टाइम जो है बढ़ जाता है। तो इस प्लांट को धूप कैसी पसंद है? तो इसे हल्की धूप पसंद है, सेमी शेड पसंद है, जैसे कि हल्की धूप। पर मैं जैसे ज़्यादा अच्छे खिलने के लिए मैं जैसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, उनके आसपास ऐसे रख देती हूँ। यहाँ पे थोड़ी धूप भी लगे और थोड़ी छाया भी रहे, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो इससे क्या है कि इन्हें लाइट जो है धूप मिलती है, जैसे बड़ी बड़ी झाड़ियों के आसपास ऐसे रखा हो। और इनकी मिट्टी कैसी चाहिए? तो मिट्टी जो है इन्हें हल्की मिट्टी, रिच ऑर्गेनिक मिट्टी, जो कि ऑर्गेनिक चीज़ें मिली हुई हों, जैसे पत्तों की खाद मिला लें, एक हिस्सा पत्तों की खाद, लीफ मोल्ड जिसे कहा जाता है, एक हिस्सा आप मिट्टी का ले लें और एक हिस्सा कोकोपीट या फिर बारीक सैंड मिला लें और एक पार्ट आप जो है बर्मी कंपोस्ट का मिला सकते हैं या फिर गोबर की खाद मिला सकते हैं, या फिर एक हिस्सा उनका दोनों का हाफ हाफ करके मिला सकते हैं। तो वो मिट्टी बहुत अच्छे बन जाती है। तो इन्हें पानी किस तरह का देना है? तो पानी इन्हें ऐसे देना है कि इनको हल्की मिट्टी पसंद है, मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, तो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, बस उसी हिसाब से अपने जो मौसम के हिसाब से वैसे देख के देना है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन्हें क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे लगा सकते हैं, शैलो पॉट में लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में, और रॉक गार्डन में भी आप इसे लगा सकते हैं। और जैसे आपका मन करे, हैंगिंग पॉट में ये बहुत ही बढ़िया अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें ग्रो करते हैं। तो मेरे गार्डन की मिट्टी तो जानते ही आप कैसे रहती है, और आजकल मैंने पुरानी मिट्टी में बस कोकोपीट मिलाई, वही कर रही हूँ। तो ये जो सीड आया हुआ है पुराना, तो अच्छा हुआ मैंने कुछ रख लिया। ये सोलन यूनिवर्सिटी का है, तो ये पालमपुर यूनिवर्सिटी का थोड़ा बच गया था, मैं बचा देती हूँ। तो इनको मिक्स करके मैं निकालती हूँ। और कुछ कोरियोप्सिस पे मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो ये कोरियोप्सिस के कुछ सीड मैंने जो बचा लिए थे, ये जम्मू से मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो ये भी मैं ग्रो करूँगी। ये जो है डॉर्फ वैरायटी वाले जो प्लांट्स हैं उनके हैं, ये येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ये कोरियोप्सिस के इस तरह के ये डॉर्फ वैरायटी वाले ना सीड, ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो इसको मैं बस इसी तरह से मिट्टी में ऐसे डाल दूँगी, इस तरह से डाल दूँगी। और ये
ऐसे पिछली बारी मेरे गिलहरियों ने कोई पौधे छोड़े ही नहीं थे, सीड ही नहीं बनने दिया। तो ये जब मुझे सीड दिखे और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो हो सकता है इसमें कोई पौधा निकल ही आए। वैसे तो पुराने सीड है, मुझे नहीं पता कि जब मुझे मिले तो मेरे यहाँ भी हुए इनके टाइम हो गया, तो वहाँ पहले से कितने टाइम पुराने होंगे। तो अब ये भी मैंने लगा दिए हैं। तो ये मैंने सीड निकाल लिया, इकट्ठा कर दिया है। तो इसको भी ऐसे ही स्प्रिंकल कर देना है सारे कहीं, ये ऐसे। तो ऐसे मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं उनका टूर लगता था तो वो सीड्स ले आते थे। और जब से जो है कोरोना काल के टाइम के बाद फिर से वो गए नहीं हैं, तो चलो ये पुराने सीड से ही मैं काम चला रही हूँ। तो इसको मिक्स कर देना और पानी दे देना है बस। मिट्टी जैसे कि मैंने बताया मॉइस्ट ही रखनी है, ज़्यादा दबाने नहीं है। और अभी दीवार के पास जहाँ पे सुबह से छनती हुई धूप आती हो तो वहाँ पे रखने हैं। और ये टैग इनके लगा देने हैं और इसका भी लगा देना है ये। और पानी दे देना है, बस आराम से देना है। पहली बारी तो पानी अच्छे से देना है इसको, खूब अच्छे से। तो मैं देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। स्प्रिंकल करना है ऐसे। ये मैंने पानी अच्छे से दे दिया। ये देखो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा, ये पूरा ऐसे बहने लगा निकल के इस तरह से दोनों को। और सुबह मैंने अपने पुराने चैनल पे वीडियो डाला था, उसमें मैंने डेट 23 अक्टूबर की जगह जो 23 मैंने सितंबर ही बोल दिया था। तो जब काम का प्रेशर होता है तो ऐसा हो जाता है। तो आजकल गार्डन के भी खूब काम है, क्योंकि विंटर में खूब सारे प्लांट्स लगाने होते हैं और गर्मियों वाले निकालने होते हैं। दूसरा वो त्यौहार के कारण साफ़ सफाइयों का भी बहुत सारा चक्कर रहता है। तो बिज़ी रहने के कारण अगर मैं अपने किसी बहन भाई को टाइम से आंसर नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मैं टाइम निकाल के फिर ज़रूर आपको आंसर करूँगी। तो अब आप जो भी ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरे लूपिन के ये नेस्टेशियम के देखिए आज कितने बड़े बड़े हो गए। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।